डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक अफसाना जो नूर शाह का लिखा हुआ है, आसमान, फूल और लहू। नूर शाह का यह अफसाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता है। अफसाने का प्लॉट उस समाज की अक्कासी जिसमें अफसाना निगार खुद रहता है। यह कहानी सच्चाई और हकीकत पर मुनहसर है। तो इसी लेसन का खुलासा हम आज पढ़ेंगे। आसमान, फूल और लहू, जो कि नूर शाह का लिखा हुआ अफसाना है, जिसमें मुसन्निफ़ एक खातून के किरदार में ज़ाहिर होता है। खातून बाज़ार से घरेलू ज़रूरियात की चीज़ें खरीदने जाती है। वहाँ उसे एक खिलौने की दुकान पर नज़र पड़ती है और वो रुक जाती है। दुकान के अंदर एक मासूम छोटा सा लड़का एक गुड़िया खरीद रहा था, लेकिन दुकानदार उससे कहता है कि तुम्हारे हाथ में रेज़गारी की सूरत में जो पैसे हैं वो बहुत कम हैं। इन थोड़ी सी पैसों से तुम ये गुड़िया नहीं खरीद सकती। लड़का खातून को देखकर कहता है कि आंटी, क्या वाकई मैं इन पैसों में गुड़िया नहीं खरीद सकता हूँ? आंटी ने उससे गुड़िया खरीदने की वजह पूछी। आंटी कौन है? आंटी मुसन्निफ़ है, जो नूर शाह है, एक खातून के रूप में कि खातून का किरदार अदा कर रहा है। वजह पूछी तो लड़की ने कहा, मेरी बहन आसमानों में चली गई है। मेरे वालिद कहते हैं कि वालिदा भी जल्द ही आसमानों में चली जाएगी। मैं अपनी वालिदा के हाथों अपनी बहन के लिए ये गुड़िया आसमानों में भेजना चाहता हूँ। मैंने अल्लाह से दुआ की कि मुझे इतने पैसे हासिल हो जाएं कि मैं अपनी बहन के लिए गुड़िया, अपनी माँ के लिए सफ़ेद फूल खरीद सकूं, क्योंकि मेरी माँ को सफ़ेद फूल बहुत पसंद है। एक वर्ड आया है, आसमानों में भेजना। आसमानों में भेजना या आसमानों में चले जाना। आसमानों में चले जाना का मतलब जो है कि मर जाना, इंतकाल होना, इस दुनिया को खैरबाद का कहना। तो आंटी ने कहा, तुम अपने पैसे मेरे पुरुष में डाल दो, ये मेरा जादुई पुरुष है। लड़की ने रेज़गारी आंटी के पुरुष में डाल दी। आंटी ने दुकानदार की तरफ देखा और कहा कि गुड़िया और फूल पैक कर लो, मुझे कीमत बता। दुकानदार ने गुड़िया और फूल पैक किए। आंटी ने कीमत अदा की। लड़के से कहा, देखो, अल्लाह मियाँ ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है। गुड़िया और फूल भी मिल गए, कुछ पैसे भी बच गए। ये कहकर आंटी ने लड़के के वो पैसे वापस कर दिए जो उसने आंटी के पुरुष में डाले थे। लड़के ने कहा, अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अबू कह रहे थे, यानी बाप कह रहा था कि तुम्हारी अम्मी के पास बहुत वक्त कम है, इसने जल्द ही आसमानों में चले जाना है। ये कहकर वो चला गया। आंटी उसे तब तक देखती रही जब तक न वो उसकी आंखों से ओझल हो गया। 2 दिनों के बाद जब आंटी अखबार पढ़ रही थी तो उसकी नज़र एक मुर्दा औरत की तस्वीर पर पड़ी। इसकी लाश खून में लथपथ थी। इसके करीब वही गुड़िया और सफ़ेद रंग के फूल पड़े हुए थे,
गुड़िया जैसी दुल्हन बनने से पहले ही बीवा हो चुकी थी और सफ़ेद फूल खून के रंग में रंग गई थी। अखबार पर तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था कि हलीमा बीबी जो चंद दिन पहले वरमुल जा रही थी, वरमुल बारामुल्ला का दूसरा नाम, वरमुल जा रही थी कि बस स्टैंड के करीब एक ग्रेनेड फट जाने की सबब वो शदीद ज़ख्मी हो गई थी। कल रात ज़ख्मों की ताब न लाकर चल बसी। इसकी साथ इसकी बेटी मौका पर ही हलाक हो गई थी। खातून आंटी घबरा कर अखबार से अपनी नज़रें हटा देती है। इसने इधर उधर देखा, कहीं कोई नज़र नहीं आया, लेकिन उससे यूँ महसूस हुआ कि एक मासूम सा लड़का आसमान की तरफ भागा जा रहा था। ये था इस अफसाने का मुख्तसर सा खुलासा।